वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं, उसकी अलामतें और पहचान क्या है और उससे बचने का शरई तरीका क्या है। नाज़रीन, हम जानते हैं कि इस हवाले से अक्सर लोग इख्तलाफ रखते हैं। वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते कि दुनिया में जिन का वजूद भी होता है या जिन इंसानों के जिस्म के अंदर दाखिल भी होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कुरान और सुन्नत का बिल्कुल फ़हम या शऊर नहीं रखते और ज़ाहिरी चीज़ों पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। बहरहाल हमारी वीडियो का आज ये टॉपिक नहीं है। आप इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक मुकम्मल देखिए, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। कुरान और सुन्नत के दलाइल देखने के बाद ये बात साबित होती है कि जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और सिर्फ दाखिल नहीं होते बल्कि दाखिल होने के साथ साथ बेशुमार बीमारियां उनको लगाते हैं, कई तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते हैं और आज़ाब में मुब्तला भी करते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 275 में पेश की है। नाज़रीन, किसी इंसान को जिन का छूना या उसके जिस्म में दाखिल होना मस्सु शैतान कहलाता है। मस अरबी लफ्ज़ है जिसके माने छूने या टच करने के होते हैं। तो अल्लाह ताला ने मस्सु शैतान की सबसे अच्छी दलील सूरह बकरा आयत नंबर 275 में पेश की है। अल्लाह ने इस आयत के अंदर सूदखोरों की हालत को पेश किया है कि क़यामत के दिन सूदखोर किस हालत में अल्लाह के सामने उठेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि सूदखोर क़यामत के दिन उठेंगे गोया इस तरह किसी शैतान ने छू कर बाउला या खप्ती बना दिया हो या मजनून बना दिया हो। इस आयत से वाज़ेह होता है कि सूदखोर लोगों की क़यामत के दिन हालत क्या होगी। और हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर जब किसी शख्स के जिस्म में जिन शैतान आकर दाखिल हो जाए तो उसकी हालत क्या होती है। वो बहकी बहकी बातें करता है, अजीब गरीब हरकतें करता है, उसे ख़ुद का होश हवास नहीं होता है। बिल्कुल ऐसी हालत क़यामत के दिन सूदखोरों की होंगी जो सूद का लेन देन करते हैं, सूद की तिजारत करते हैं। तो अल्लाह ने मस्सु शैतान की एक अच्छी मिसाल यहाँ पर दी है और हम जानते हैं कि अल्लाह ताला सच्ची मिसालें कुरान के अंदर पेश करता है। नाज़रीन, इसके अलावा सीरत में कई वाक़यात भी मौजूद है और कई हदीसें भी हमें इस हवाले से मिलती है। एक मशहूर हदीस सही बुखारी में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन शयातीन इब्न आदम के जिस्म के अंदर खून के साथ गर्दिश करते हैं। हम जानते हैं कि खून इंसान के बदन के अंदर होता है और अल्लाह ताला ने जिन और शयातीन को इतनी ताकत और क़ुव्वत दी है कि वो बड़ी आसानी से इंसान के जिस्म में दाखिल होकर किसी भी हिस्से को ख़राब कर सकते हैं और खून के साथ गर्दिश भी करते हैं। नाज़रीन, एक और हदीस अबू दाऊद में हमें मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से किसी को जमाई आए तो अपने हाथ को मुंह पर रख लिया करें, क्योंकि शयातीन जमाई के साथ इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है मुंह के ज़रिए से। इस हदीस से वाज़ेह तौर पे साफ़ होता है, वाज़ेह तौर पे ये दलील मिलती है कि मुंह के रास्ते से जमाई लेते वक्त अगर हाथ ना रखे तो शैतान जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। नाज़रीन, इस हदीस की शरह में बेशुमार मुहद्दिस ने कहा है कि यहाँ पर किसी इंसान के जिस्म में जमाई के वक्त शैतान का दाखिल होना हकीकी तौर पर है। ये किसी या मिसाल के तौर पे नहीं है। अल्लाह के रसूल ने यहाँ मिसाल देकर बात नहीं की बल्कि हकीकत को पेश किया है कि अगर जमाई लेते वक्त इस हाथ को हम यहाँ मुँह पर अगर ना रखें, मुँह अगर खुला रहा जमाई के वक्त तो इसमें जिन दाखिल हो जाता है और फिर वो इंसान को बेशुमार तकलीफ़ों के अंदर मुब्तला कर देता है। एक मशहूर वाक़या सीरत के अंदर मिलता है कि एक खातून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने को बेटे को लेकर आती है और आकर अर्ज़ करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ दिनों से मेरा बेटा अजीब गरीब हरकतें कर रहा है, इसे किसी शैतान ने छू लिया है। अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़के को अपने करीब बुलाते हैं, उसके सीने को थपथपाते हैं और कहते हैं कि इखरुज या अदुल्लाह आना रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के दुश्मन निकल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वो लड़का ठीक हो जाता है। जिस शैतान ने उसको छू कर लड़के को पागल कर दिया था, अल्लाह के रसूल सल्लम के दम करने के बाद वो निकल जाता है। तो ऐसे सीरत में कई वाक़या थे, लेकिन वक्त का ख्याल रखते हुए मैं सिर्फ 2 हदीसें और एक वाक़े पर इख्तिफा कर रहा हूँ ताकि ये टॉपिक आपके समझ में आ जाए। अब आते हैं मस्सू शैतान की अलामतें क्या है। नाज़रीन, आपको ये बात मैं बता दूं कि इस वक्त 90% से ज़्यादा लोग मस्सू शैतान का शिकार है। वो किसी ना किसी अंदाज में इस बीमारी में मुब्तला है और शैतान उन्हें किसी ना किसी तरीके से इसके अंदर मुब्तला करके तकलीफ़ें पहुंचा रहा है। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी अलामत जो समझने की है कि ऐसे शख्स का ईमान कमज़ोर हो जाता है जिसे मस्सू शैतान की शिकायत हो। जिस इंसान को जिन शैतान छूते हैं या उसके जिस्म के किसी हिस्से में बैठकर उसे तकलीफ़ पहुंचाते हैं, वो इंसान ईमानी तौर पे कमज़ोर हो जाता है। अगर उस शख्स के सामने कुरान की कोई आयत पढ़ी जाए या कोई हदीस बयान की जाए या कोई सबक आमोज वाक़या रखा जाए तो उसके ईमान और किरदार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका ईमान बिल्कुल नहीं बढ़ता, उसके रोंगटे खड़े नहीं होते, वो जज्बाती नहीं होता और ना उस कहीं भी बात पे गौर फिक्र करता, बल्कि बेहिस हो जाता है। हम देखते हैं कि अक्सर आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े दीनी प्रोग्रामों के में लोग बैठते हैं, कुरान की आयतें सुनते हैं, हदीसें सुनते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुक़र्रिर ने क्या बात पेश की और इमाम साहब ने कौन सी कुरान की आयत पढ़ी। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये लोग मस्सू शैतान का शिकार होते हैं। इनकी दिलचस्पी नमाज़ों से ख़त्म हो जाती है और दीनी कामों से इनकी रग़बत भी ख़त्म हो जाती है। ये सबसे बड़ी अलामत है मस्सू शैतान की। दूसरी बड़ी अलामत कि ऐसा इंसान वहम का शिकार हो जाता है। उसके दिल और दिमाग में अजीब व गरीब ख़यालात और वसाविस आते हैं। वो ख़ुद को बेकार समझने लगता है, उससे ख़ुद का वजूद बोझ मालूम होता है, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है और तन्हा पसंद हो जाता है और अपने तमाम कामों से वो गाफिल लापरवाह हो जाता है। एहसास कमतरी का शिकार भी बन जाता है, बल्कि उससे मौत के ख़यालात ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं और शक व शुबा वाली जो बीमारी होती है उसके अंदर बढ़ जाती है। ये बड़ी अलामत है दूसरी मस्सू शैतान की। तीसरी बड़ी अलामत कि जिससे मस्सू शैतान की शिकायत हो वो हमेशा गंदा रहता है, साफ़ सफाई का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता, कई दिनों तक गुस्ल नहीं करता, बेवज़ू रहना हमेशा, और अगर वो बाथरूम से नहाकर निकल भी जाए तो फ़ौरन फिर उसके जिस्म से गंदी बू आना और शुरू हो जाती है। तो मस्सू शैतान की जिसे शिकायत होती है ऐसा इंसान फ़िज़िकली बहुत गंदा रहता है। चौथी अलामत इसकी सबसे बड़ी कि इंसान बुराइयों में मुब्तला हो जाता है, ख़ास तौर पे गाने सुनना और रात की तन्हाई में गंदी फिल्में देखना, पोर्नोग्राफी देखना। नाज़रीन, हम जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जब तक वो म्यूज़िक ना सुने या गंदी फिल्में ना देखे उनके दिल और दिमाग को इत्मीनान नहीं होता। और इस वक्त नौजवान तबका सबसे ज़्यादा इस बुराई के अंदर मुब्तला है। शैतान ऐसे लोगों को मस्त करके उनका साथी बन जाता है, फिर उन्हें सारी रात बुराइयों पर उकसाते रहता है। वो सारी रात बुराइयां करते हैं, बरहना फिल्में देखते हैं और म्यूज़िक सुनते रहते हैं। तो ये बड़ी चौथी अलामत है। नाज़रीन, अब इसके बाद हम जानते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें। अगर कोई मस्सू शैतान का शिकार हो जाए तो उसकी फ़िज़िकली पहचान कैसी करें। ऐसे शख्स को सबसे ज़्यादा बॉडी पेन होता है। अगर वो कई तरह की पेन किलर्स भी खा ले और कई तरह के पेन किलर के इंजेक्शन भी अगर ले ले तो उसके जिस्म की तकलीफ़ें कम नहीं होती। अक्सर गर्दन में तकलीफ़ होती है और ख़ास तौर पे नींद की कमी की शिकायत हो जाती है। ख्वाब के अंदर ख़ास तौर पर पानी और मूज़ी यानी ख़तरनाक जानवर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। घबराहट और बेचैनी बढ़ जाती है, गुस्सा बार बार आना शुरू हो जाता है और इबादतों से रग़बत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये फ़िज़िकली उसकी पहचान है। नाज़रीन, अब हम जानते हैं कि अगर मस्सू शैतान का कोई शिकार हो जाए
तो वो अपने आप को उससे कैसे बचाए। एक होता है प्रिकॉशंस, एक होता है कि मस्सु शैतान की बीमारी लगने से पहले कैसी हिफाजत करे, और अगर हो जाए तो फिर उसके अंदर क्या पड़ा जाए। तो दोनों के लिए एक ही तरीका है, और ये मसनून तरीका है कि सबसे पहले तो ज़रूरत है हमें इस बात की कि हम अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें। जिन लोगों का अक़ीदा कमज़ोर होता है, जिन सबसे पहले उन पे हमले करते हैं, और जिनका अक़ीदा बड़ा मजबूत होता है, पुख्ता होता है, जिन व शैतान उनसे दूर भागते हैं, उनके करीब भी नहीं आते। अल्लाह ताला की सिफ़ात में, उसकी ज़ात में, उसके हुकूक में और इख्तियारात में किसी को शामिल ना करे, तन्हा अल्लाह ताला को पुकारे और उसी की इबादत करे। 2 नंबर पर है कि नमाज़ों की पाबंदी करे। 3 नंबर पर है कि इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़े, और चौथे नंबर पे यह है कि सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़े। जो लोग सुबह शाम की मसनून दुआएं नहीं पढ़ते, उनके ऊपर जिन्नात सबसे पहले हमले करते हैं। और ख़ास तौर पे हिफाजती पढ़ाई करें, यानी हिफाजती पढ़ाई में यह है कि सूरह फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, इसे तकरार से पढ़े 3 बार, 5 बार या 9 बार, और अपने दोनों हाथ पर फूंके और सारे जिस्म पर हाथ को फेरे। ये मसनून तरीका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और सहाबा कराम से साबित है। तो इसकी हमेशा पाबंदी करें, और इस हिफाजती पढ़ाई को पानी पर पढ़े, उसको पीते रहे, गुसल के पानी पर पढ़े, उससे बार बार नहाया कीजिए आप। इस तरह से फ़िज़िकली इंशाल्लाह आप मस्सु शैतान से बच जाएंगे। और जो लोग इन चीज़ों की पाबंदी नहीं करते, वो सबसे पहले इसका शिकार होते हैं। साफ़ सफाई का भी ख्याल रखें, हराम आमदनी से बिल्कुल दूर रहे। जो लोग हराम आमदनी को इख्तियार करते हैं, मस्सु शैतान यानी जिन शैतान उनके बिल्कुल करीब में होते हैं। अपने आँखों की हिफाजत करें, साफ़ सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि जो लोग फ़िज़िकली साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते, जिन शैतान उनके करीब आ जाते हैं, और धीरे धीरे वहाँ से फिर मस्सु शैतान का मर्ज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, ये बहुत छोटा उन्वान था जो मैंने आपके सामने रखा और आपको समझाने की कोशिश किया कि जिन और शैतान कैसे जिस्म में दाखिल होते हैं, उसका शरई तरीका क्या है। आप इस तरीक़े को इख्तियार करें अपने घर में, अपने ख़ानदान में। अगर कोई फ़र्द शिकार हो जाए तो इस तरीके से उसका इलाज करें। किसी आमिल के पास कोई जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस सुबह शाम की मसनून दुआएं आप पढ़ें, हिफाजती पढ़ाई की हमेशा पाबंदी करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आपको ये मस्सु शैतान की शिकायत कभी नहीं होंगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आइंदा किसी ख़ास टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगी। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।